कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह ले जाती है जहाँ वक्त जैसे रुक सा गया हो। ना कोई शोर, ना कोई जल्दी, बस प्रकृति की शांत धड़कन, जंगलों की मुस्कान, नदियों की कहानी जो अब शहरों में नहीं मिलती। और इन्हीं रास्तों के बीच हमने खोजा बस्तर का असली चेहरा। यही है बस्तर, मिट्टी की सौंधी खुशबू से सजा। यही है बस्तर, नदियों और जंगलों की गोद में पला। यही है बस्तर, संस्कृतियों को संजोए हुए। यही है बस्तर, यहाँ प्रकृति बोलती नहीं, महसूस होती है। और हम इसी एहसास की तलाश में निकले हैं। क्या सच में बस्तर छत्तीसगढ़ का स्वर्ग है? चलिए देखते हैं। स्वागत है आपका बस्तर में। जैसे ही हम केशकाल घाटी से गुजरे, दृश्य मानो किसी पेंटिंग की तरह सामने खुल रही हो। घाटी की मुड़ती मुड़ती सड़कें और दीवारों पर बनी बस्तर की कलाकृतियाँ जैसे धरती खुद अपनी कहानी सुना रही हो। इसी घाटियों में माता के दर्शन भी हुए। यह वह भूमि है जहाँ आज भी जनजातियाँ अपनी परंपराएं, नृत्य, वेशभूषाएं और लोकगीतों को पूरे सम्मान के साथ जीवित रखे हुए हैं। रात तक हम जगदलपुर पहुंच गए। वहां से 15 किलोमीटर दूर बस्तर जिले के नानगुर तहसील के हाट पदमूर गांव में हमने रात बिताई। गांव की रात शहर की रातों जैसी नहीं होती। वहां खामोशी बोलती है। सुबह की ठंडी हवा, हरी भरी फसलें, मिट्टी की खुशबू और घर की सरल सुंदरता दिल में ठहर गई। उस सुबह ने हमें सिखाया कि जीवन सुंदर है, बस महसूस करने की जरूरत है। हम आगे बढ़े तीर्थगढ़ की ओर। जंगलों के बीच से गुजरते हुए रास्ते कुछ अलग ही एहसास देते थे। अंदर तक जाते ही प्रकृति का ऊर्जा भरा दृश्य सामने था। हर कदम पर वाव। तीर्थगढ़, जिसका अर्थ ही है पवित्र स्थान। यह जलप्रपात कांगेर घाटी में है, जगदलपुर से 35 किलोमीटर दूर। यह जलप्रपात मुंगाबहार नदी पर है, जो इंद्रावती नदी की एक सहायक नदी है। पानी लगभग 300 फीट की ऊंचाई से गिरता है। बहुस्तरीय गिरता हुआ पानी बस आंखों को रोक लेता है। यह सीढ़ीनुमा संरचना जैसा लगता है, जो कई चट्टानों पर से नीचे गिरता है, जिससे इसकी एक अनूठी और सुंदर संरचना बनती है। यह घने जंगलों से घिरा हुआ है। पानी दूध की तरह सफेद, आवाज कल 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 कल, जैसे प्रकृति अपना गीत सुना रही हो। मानसून के समय इसका रूप सच में अद्भुत रहता है।
हम दंतेश्वरी माता के दर्शन के लिए निकल पड़े, जो कि दंतेवाड़ा में है। शुरुआत में ही प्रभु के सुंदर सुंदर प्रतिमाओं के दर्शन हुए। दंतेश्वरी माता का मंदिर माना जाता है यहाँ देवी सती का दांत गिरा था, इसलिए यह शक्तिपीठों में से एक है। मंदिर संकनी और डंकनी नदी के संगम पर बना है। यहाँ गरुड़ स्तंभ, भैरव मंदिर, मां भुवनेश्वरी मंदिर है। भैरव बाबा मंदिर के रास्ते के बीच में कई अच्छे अच्छे पेंटिंग्स थी। रात फिर से हमने 8 में बिताई। अगली सुबह हम गांव में घूमते हुए ताजी इमली का स्वाद लिए, नमक के साथ, एकदम देसी, एकदम दिल से। हम निकल पड़े चित्रकूट वाटरफॉल की ओर। आगे बढ़ते हुए हमें राम वन गमन पद मिला, वही मार्ग जहाँ माना जाता है कि भगवान श्री राम इसी मार्ग में वनवास के समय चले थे। और फिर हम पहुंचे चित्रकूट जलप्रपात। यहाँ महादेव का मंदिर भी है। इंद्रावती नदी पर बनाई जगदलपुर से लगभग 38 किलोमीटर दूर है। इसे भारत का नियाग्रा फॉल भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार घोड़े की नाल जैसी है। इसकी ऊंचाई लगभग 90 फीट है। जब पानी गिरता है तो हवा में धुंध उड़ता है और कभी कभी इंद्रधनुष भी बन जाता है। वह दृश्य आत्मा को छू जाता है। वापसी में हमने बस्तर की धातु शिल्प कला देखी। यहाँ के कारीगर हाथों से ऐसी कलाकृतियां बनाते हैं जिसमें जीवन का स्पर्श होता है। लकड़ियों की नक्काशी और स्थानीय आभूषण बस्तर की पहचान है। यहाँ के लोक नृत्य सुंदर हैं। बस्तर में और भी बहुत कुछ है, जो देखा वही बस आपको बता पाए। इस सफर ने जिसने अपने प्यार और साथ से इसे पूरा बनाया, सुरेश चाचा चाची, भागीरथी दादा दादी और बड़ी दादी, मेरी प्यारी बहनें प्रतीक्षा और समृद्धि, अभिषेक चाचा और श्वेता बुआ, जिन्हें मैं प्यार से
मुन्ना चाचा और बेबी बुआ बोलती हूँ। मेरे दादा दादी, मम्मी पापा, आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप सब ने इस सफ़र को कहानी बना दिया। यह बस्तर है, यहाँ प्रकृति नहीं जीवन बसता है।